नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, या बैंक निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी का जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था कल के दिन आज के लिए, उनमें हमने क्या क्या लेवल्स निकाले थे, क्या वो उन लेवल्स पर आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है नहीं, पहले हम उन पर बात करेंगे। तो जो हमने लेवल निकाला था ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल था वो था 52,000 का लेवल। यदि बैंक निफ्टी वहाँ पे ब्रेक करता है और एक ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसके टारगेट्स हमारे मैक्सिमम टारगेट जो हमारे 52,360 से 70 होगा, और वहाँ पे जाके हम हमारी सारी पोजीशंस बुक कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि 0.5 का है। और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था वो था 51,650 को यदि बैंक निफ्टी वहाँ से ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक ट्रेड लेंगे, और वहाँ से एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे, और उसमें हम क्वांटिटी साइज़ हमारा अच्छा रखेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ जो भी मूव आएगा वो वहाँ से अच्छा मूव आएगा, जिसके टारगेट्स भी हमने आपको बताया था कि 51,400 51,200 तक भी हम वहाँ से टारगेट देख सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया था, लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट यहाँ से 50,250 है। यदि बैंक निफ्टी उसको भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी में 47,500 का टारगेट भी देख सकते हैं। आने वाले दिनों में हमें ये टारगेट भी देखने को मिल जाएगा। आज के मार्केट को देखते हुए आपने खुद ने देखा होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस मार्केट में मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। हमारा जो बुलिश का लेवल होगा वो ये लेवल होगा 52,360 से 70। ये लेवल जब तक मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं इस मार्केट में बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पे मैं मार्केट में बुलिश होऊंगा। अगर मार्केट यहाँ पे आता भी है और एक छोटी सी रेड कैंडल पे अगर फॉर्म करता है तो मैं यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड को ही यहाँ से ट्रेड करूँगा। अपर ट्रेंड में मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाना चाहूँगा। तो आप खुद देख सकते हैं जो हमारा लेवल था 51,650 का, यहाँ से इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ से इस लेवल से हमने यहाँ से ट्रेड ली। आप 15 मिनट में अगर देखना चाहें, ये 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, 15 मिनट में आप देखना चाहें तो 15 मिनट में मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये हमारा 15 मिनट का जो चार्ट है वो है, और 15 मिनट के भी चार्ट में आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा 15 मिनट की कैंडल ने हमारे लेवल को ब्रेक किया, उस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ से ट्रेड ली, और करीब 350 से 400 पॉइंट हमें यहाँ से ट्रेड करने को मिले। मैं आपको फिर बोलता हूँ, आप अपने ट्रेड सेटअप को अगर ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ से मार्केट में लॉस होने की संभावनाएं बिल्कुल ही कम है। आप अपने ट्रेड सेटअप को ट्रेड कीजिए, और जो लेवल्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ उन लेवल्स पे आप काम कीजिए। करीब मुझे 52-53 डेज़ मुझे हो गए यहाँ से ट्रेडिंग आपको सिखाते हुए, आपको वीडियोस के द्वारा आपको ट्रेड सेटअप बनाते हुए। अगर आपने अभी भी नहीं सीखा है तो आप यहाँ से ट्रेडर बनना छोड़ दीजिए, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। इतने दिनों में भी अगर आप ट्रेड सेटअप अपना बनाना नहीं सीखे तो आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है। आप कोई दूसरा काम और कर लीजिए जिससे आपके घर की इनकम हो सके। आपको मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रेड सेटअप बताता हूँ, उसके अलावा आज तक ट्रेड सेटअप में 95% की यहाँ से हमारी एक्यूरेसी रही है। पूरे ट्रेड सेटअप में 95% की एक्यूरेसी इसी ट्रेड सेटअप में रही जो मैंने आपको बताई है। और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे ही मार्केट ने कितना भी लंबा मूव आ जाए, इस मूव को हम ट्रेड नहीं कर पाए तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद वाले मूव को हमने पूरा ट्रेड किया ना, यहाँ से 350 से 400 पॉइंट। आप ऐसा मत देखिए कि हम पहले वाले मूव को ट्रेड नहीं कर पाए, ये हमारी रेंज के अंदर ही मार्केट ओपन हुआ था। आप अगर पैसेंस रखेंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पैसेंस रखेंगे तो पैसेंस के साथ साथ आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा। लेकिन आप जब तक पैसेंस नहीं रखेंगे, विदाउट पैसेंस के और विदाउट ट्रेड सेटअप के आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट आपको एक दिन प्रॉफिट दे सकता है, दूसरे दिन दे सकता है, तीसरे दिन दे सकता है, लेकिन चौथे दिन मार्केट आपसे इतना ले जाएगा कि आपका जो कैपिटल और प्रॉफिट जो दोनों है वो आपका दोनों यहाँ से स्वैप कर जाएगा। मार्केट आपके पास ट्रेड करने के लिए 100 रुपये भी नहीं बचेंगे, इतना मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजर चुका हूँ। आप अगर इस दौर में जाएंगे, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ये चीज़ें क्यों आती हैं। आपके भी मन में आता होगा हाँ ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप बार बार गलतियाँ क्यों दोहरा रहे हैं, क्यों आप अर्ली ट्रेड कर रहे हैं। आप अर्ली ट्रेड मत कीजिए, सेटअप में आने दीजिए मार्केट को। मार्केट आपके सेटअप में आएगा तब वहाँ से ट्रेड अपने आप एग्जीक्यूट होगी और आपको अपने आप ही वहाँ से प्रॉफिट होने लगेगा।
तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है या कल के दिन के बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। यदि बैंक निफ्टी को कल के दिन ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाने के लिए जो लेवल है हमारा, जो फर्स्ट लेवल है 51,450, 51,450 को लेवल को यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और 15 मिनट की वहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल में जा सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी के साथ हम कॉल में जाएंगे, जिसका जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा 51,650 और सेकंड टारगेट वो हमारा 52,000 तक भी हम यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूँ, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाके आपको छोटे छोटे टारगेट्स अपने बुक कर लेने हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो होगा 51,150। 51,150 के लेवल को यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और एक रेड कैंडल अगर यहाँ से फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम ऐसे पुट में जाएंगे और अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ हम यहाँ से कन्फर्मेशन के साथ जाएंगे, जिसके हमारे टारगेट जो फर्स्ट टारगेट होगा 51,000 होगा। 51,000 को यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक कर देता है तो यहाँ से 50,500 का टारगेट भी हमें बहुत ही जल्दी यहाँ से और शार्पली हमें यहाँ से ये टारगेट देखने को मिलेगा। तो अब हम देखेंगे निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। मैं आपको बैंक निफ्टी में एक चीज़ और बताऊंगा, मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है, मार्केट जितना ऊपर जाता है, ऊपर जाके यदि मार्केट जैसे स्विंग हाई मार्केट ने बनाया और इसी स्विंग हाई पे अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, छोटी हो या बड़ी, अगर रेड कैंडल फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम छोटी क्वांटिटी के साथ एक छोटी ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं पुट की तरफ, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट ने नेगेटिव एक ऊपर जाके स्विंग हाई बना के अगर नेगेटिव वहाँ से ट्रेंड हमें दिखाता है तो वहाँ से हम नेगेटिव ट्रेंड को ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसको हम छोटी छोटी क्वांटिटी में कन्फर्मेशन के साथ तो हम वहाँ से हैवी क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे टारगेट से यदि आपको स्कैल्प करने हैं तो वहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हैं जिसमें आपको 200 से 250 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। अब हम निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। तो निफ्टी का जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था उसमें हमने जो लेवल्स निकाले थे उसमें जो हमारा पहला लेवल था, पहले लेवल को आप मैं अगर बताऊं तो पहला लेवल जो हमारा निफ्टी के अंदर था वो था 25 कन्फर्मेशन के साथ 25,080। 25,080 के लेवल को यदि यहाँ से निफ्टी ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ और 15 मिनट की ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम कॉल की तरफ जा सकते हैं और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 25,150 और जो सेकंड टारगेट होगा वो 25,300 तक भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे की तरफ जो हमारा कन्फर्मेशन के साथ जो लेवल था वो था 24,900। 24,900 के लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक कर देता है और एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है 15 मिनट की तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक पुट की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हम अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से जो ट्रेंड मार्केट का है हम ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेंड को ट्रेड करते टाइम हम यहाँ से अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, यदि मार्केट 25,000 के लेवल के ऊपर आता है, 25,000 के लेवल के आसपास आता है और वहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे 25,080 होगा और 80 पे जाके हम हमारी सारी पोजीशंस बुक कर लेंगे। लेकिन मार्केट हमारी रेंज के अंदर ही ओपन हुआ, जो हमारा नो ट्रेड जोन था मार्केट उसी रेंज के अंदर ओपन हुआ और आप देख सकते हैं कि इस कैंडल के द्वारा जो सेकंड 15 मिनट की कैंडल बनी थी, इस कैंडल के द्वारा निफ्टी ने हमारे लेवल्स को ब्रेक किया और लेवल्स को ब्रेक करने के बाद जो ये लेवल है करीब करीब 24,840 के लेवल के आसपास आके निफ्टी ने यहाँ पे इस लेवल कैंडल का क्लोजिंग हुआ और इसको ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे निफ्टी को ट्रेड किया और जो कि आप निफ्टी खुद देख सकते हैं कि 24,700 तक यहाँ पे हमें टारगेट्स प्राप्त हुए, जो कि मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट टारगेट हमारा 24,800 होगा, सेकंड टारगेट हमारा 24,700। तो हमने हमारे यहाँ पूरे टारगेट्स आज अचीव किए। मैं आपको फिर बोलूँगा कि आप यदि ट्रेड सेटअप और पेशेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड करेंगे, आपको मार्केट में से पूरे पॉइंट का मूव नहीं लेना है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि पूरी रोटी कभी नहीं खानी है, आप हमेशा बीच की रोटी खाएंगे, किनारे किनारे के छोड़ देंगे तो भी आपका पेट भर सकता है। आप कभी भी खाने के लिए मत जिए, वो कहावत है ना कि खाने के लिए कभी नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए हमेशा खाना चाहिए। तो वही बात है, आप ट्रेडिंग करने अगर आ रहे हैं तो पूरे पॉइंट्स और पूरे मार्केट को लेने के बजाय आप अगर उसमें थोड़ा लेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे, लेकिन आप उसको अगर पूरा लेने की कोशिश करेंगे तो आप वहाँ पे लॉस ही खाएंगे। और इस चीज़ का उदाहरण आप देख सकते हैं, अगर आपने पूरा लेने की कोशिश की होगी, आप उसी ट्रेड में बैठे होंगे तो आपकी ट्रेड यहाँ से इस रेंज में यहाँ से जीरो ही होके गई होगी, जीरो के बिना आपकी ट्रेड गई भी नहीं होगी। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप ट्रेड सेटअप और पेशेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड कीजिए, आपको अपने लेवल्स यहाँ पे मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे निफ्टी कल के दिन किन किन लेवल्स पे ट्रेड कर सकता है, क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो निफ्टी को अगर यहाँ से नीचे जाना होगा, निफ्टी को अगर नीचे की जाने के लिए जो लेवल होगा वो लेवल होगा 24,725।
24,725 के लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और वहाँ से एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं पुट की तरफ, जिसका जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 24,630 होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो 24,500 तक भी हम यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप अपने टारगेट्स पे यहाँ पे बिलीव कीजिए, अपने सेटअप पे बिलीव कीजिए। छोटे छोटे टारगेट्स अगर 725 पे आ गया, अगर मार्केट आपको 650, ऐसा नहीं कि 630 में आपको बता रहा हूँ 630 पे ही जाके आप बुक करें, उसके आसपास अगर 10 से 20 पॉइंट का भी अगर फ़र्क आ रहा है, 10 से 20 पॉइंट पहले भी आप अपना टारगेट यहाँ से बुक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर निफ्टी को जाना होगा, निफ्टी को ऊपर की तरफ जाना है तो 24,860 का लेवल यहाँ से होगा। अगर वहाँ पे जाके ग्रीन कैंडल अगर 15 मिनट की यहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसके टारगेट्स हमारे यहाँ से 25,000 तक हो सकते हैं। 25,000 के लेवल पे जाके हम यहाँ से सारी पोजीशंस बुक कर लेंगे। अगर वहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है 25,000 के लेवल पे तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक अच्छी खासी पुट की ट्रेड ले सकते हैं, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। और वो टारगेट्स हमारे 24,860 और 700 तक भी हमारे टारगेट्स यहाँ से हम देख सकते हैं। और नो ट्रेड जोन जो हमारा वो 24,860 से लेके 24,728 हमारा यहाँ से नो ट्रेड जोन होगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा। इस जोन में हम कोई भी ट्रेड यहाँ से नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।